नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्यांश यादव सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, खैर मकदम कर रहा हूं। विषय मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका, और क्योंकि विषय इतना दुखद है कि उसे बार बार इंस्टिगेट करना ठीक नहीं होगा। एक प्यारा सा नॉर्थ ईस्ट में आपका, हमारा, हम सब का प्रदेश है, नाम है असम। आज हम उस असम की बात करेंगे जो भारत की मीडिया में, भारत की सेलिब्रिटीज में, या भारत के कहीं ना कहीं आम जनमानस में पता नहीं क्यों अपनी उतनी जगह नहीं बना पाया जितनी उसे बहुत आसानी से बना देनी चाहिए थी। असम इन दिनों भारी और मैं ये कहूं भयंकर बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन इस बाढ़ से ज्यादा हम उस मानसिकता, उस वैचारिकता की बात करेंगे जो हमारे देश को लगभग घुन की तरह से लगातार खाने का प्रयास कर रही है। आपने कुछ समय पहले शायद ध्यान दिया हो तो यूके का एक बहुत बड़ा फुटबॉल क्लब है, बहुत प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है, आर्सेनल फुटबॉल क्लब उसे बोलते हैं। तो उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बड़े बेहतरीन अंदाज में लिखा कि स्टे स्ट्रॉन्ग असम, यानी कि असमी भाषा में भी, अंग्रेजी भाषा में भी उन्होंने कहीं ना कहीं इस पीड़ादायक स्थिति में असम के साथ खड़े होकर एकजुटता दिखाने का प्रयास किया। अब आप ये विचार कीजिए कि यूके का एक क्लब, फुटबॉल क्लब, ये ध्यान रख रहा है कि पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही आई हुई है, या पूरी दुनिया मानवता के लिए किस तरह से इस समय लड़ रही है, लेकिन अपने यहां देखिए उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हमारे यहां अगर मैं असम की बात करूं तो कुछ दिनों पहले से एक 30 सेकंड, 25 सेकंड और 20 सेकंड की केवल हेडलाइंस चला दी जा रही है। और उस हेडलाइंस, अगर मैं ये कहूं कि कल अगर उनसे पूछा गया कि भाई आपने न्यूज क्यों ना दिखाई, तो वो कम से कम सबूत रखते हैं कि साहब हमने तो दिखाई थी, और वो उस चीज को सबूत के रूप में शायद पेश कर रहे हैं। हमारे यहाँ असम को, बिहार को इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है जैसे मानो वो देश का भाग ही ना हो। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 45 लाख लोग असम में इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगभग 5 लाख घर तबाह हो चुके हैं बाढ़ के कारण, और हम एक दूसरे के साथ कांग्रेस और भाजपा खेल रहे हैं। दरअसल इस देश की ये आत्मीय समस्या बन चुकी है कि हमें हर चीज में अब राजनीति को लाने की आदत बन गई है। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय क्या दिखा रहा है, जरा मैं उस पर आपका थोड़ा ध्यान दिलाने की कोशिश करता हूं। हम मीडिया में देख रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने चीन की तरफ जो है बंदूक का मुंह कर दिया है, और देखिए चीन डर गया है। हम मीडिया में हम ये दिखा रहे हैं कि आखिर सचिन पायलट के जो विधायक हैं उन्हें किस रिजॉर्ट में छुपाया जा रहा है। हम मीडिया में ये दिखा रहे हैं कि अशोक गहलोत तो पहले से ही सरकार में जोड़ तोड़ करके जीतने की आदतों के महारथी हैं। हम मीडिया में ये भी दिखा रहे हैं कि सलमान खान की गर्लफ्रेंड यूलिया किस तरह खेतों में धान रोप रही है। किस स्तर तक हमारा स्तर गिरने जा रहा है, ये बताने की, सुनाने की और समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऑडियो टैप हम सुन पा रहे हैं कि कांग्रेस के विधायकों का ऑडियो टैप लीक हो गया, और ये ब्रेकिंग खबर है। लेकिन क्या हमने सुना कि असम में लगभग 45 लाख लोग इस समय जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। 25 से ज्यादा जिलों में इस समय खाने के, रहने के, सोने के, खड़े होने तक के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं सुनते। फिर हम एक आरोप भी लगाते हैं, और वो आरोप किस स्तर का होता है जरा आप ध्यान लगाइएगा। हम असम वालों पे
या फिर इवन कश्मीर वालों पे भी ये आरोप लगाते हैं कि वो देश को अपने साथ जुड़ा महसूस नहीं करते। आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों जुड़ा महसूस नहीं करते? आखिर क्या इसमें केवल और केवल उनकी कमियां हैं? अगर प्राइम टाइम में आप आईटीओ पर लगे जाम को 15 मिनट तक चला सकते हैं, तो क्या असम और बिहार की बाढ़ को आप 5 मिनट नहीं दिखा सकते? अरे अगर साहब आप प्राइम टाइम में ये सब दिखाते होते तो वहां के स्थानीय प्रशासन पर कहीं ना कहीं दबाव बनता। डीएम, एसपी, एसडीएम और मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से आप सवाल करते तो जवाबदेही कहीं ज्यादा महसूस होती। लेकिन क्या करें, भारतीय मीडिया वो कर नहीं पाया। जब हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पर यह आरोप लगाते हैं कि वो आतंकवाद फैलाता है, जब हम सिक्किम और अरुणाचल में चीन पर यह आरोप लगाते हैं कि वो वहां घुसपैठ करता है, हाँ ठीक है, ये सत्य है, इसे सबको पता है, सब स्वीकार करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम और वो एक दीवार की तरह हमारे बीच में खड़ी होती है। वो अपने आप को कम भारतीय महसूस करते हैं। उसका कारण यही है कि अगर ये बाढ़ मुंबई में आई होती, अगर एक दिन मुंबई में बारिश हो रही होती ना साहब, तो पूरा मीडिया उसे कवर करने के लिए सवालों का एक बड़ा सा गुब्बारा लेकर मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने खड़ा होता। लेकिन हर साल असम में लगभग 5 लाख घर तबाह हो जाते हैं। हमारा ध्यान नहीं है क्योंकि वो लाइमलाइट हमें असम में नहीं मिल पाती। जब हम ये कहते हैं कि चंद ही सालों में हम अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों पर भारतीय मानव भेज देंगे, जब हम ये कहते हैं कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चंद सालों में बनकर खड़े हो जाएंगे, जब हम ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़े जो आईटी कंपनीज हैं, जो टेक्निकल कंपनीज हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सीईओ इंडियन हैं, हमें गर्व होता है। लेकिन 75 साल से हम बाढ़ जो बिहार में आ रही है, जो असम में आ रही है, उसका तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। इस चीज को भी हमें स्वीकार करना होगा। हम करते नहीं हैं। हम केवल इस मुद्दे को इस तरह से लेते हैं कि क्योंकि तिब्बत से पानी आता है तो असम में बाढ़ आ जाएगी, क्योंकि नेपाल से पानी आ रहा है तो बिहार में बाढ़ आ जाएगी, और इस तरह की मानवीय आपदा को ये राज्य दर साल झेलते रहे हैं और आज भी व्यवस्था जस की तस है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब तो प्रशासन जागेगा, अब तो शासन जागेगा, अब तो राजनीतिक पार्टियां विकास के नाम पर वोट मांगना शुरू करेंगी, और अगर वो नहीं करती तो ये देश का एक बार फिर दुर्भाग्य होगा। मैं सूर्यांश यादव, अभी के लिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।